1995 में आप लखनऊ एसएसपी थे। एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिस कांड की चर्चा हर वक्त होती है, आज भी होती है। वो था गेस्ट हाउस कांड, मायावती से जुड़ा हुआ। आप कहाँ थे, कैसे आपको सूचना मिली, क्या हुआ था, डिटेल में? अरविंद जी, इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है और आप सही कह रहे हैं कि एक ऐसी घटना थी जो पूरे उत्तर प्रदेश को, मैं तो कहूँगा पूरे देश को उसने झकझोर दिया था और शेक कर दिया था। स्टेट गेस्ट हाउस जो है वो 1995 को 2 जून को हुआ था। उस समय मैं एसएसपी बना था। उसी दिन मैंने एसएसपी के रूप में चार्ज लिया था। तेरी। और उसके पहले मैं एसएसपी कुंभ मेला था प्रयागराज में, जो उस समय इलाहाबाद होता था। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग नहीं हुई, मैं वेटिंग लिस्ट में करीब 3 महीने रहा। और 3 महीने वेटिंग लिस्ट में रहा। उस समय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। और अचानक 1 जून की रात में उन्होंने 42 या 43 आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र किया और उसमें मैं भी ट्रांसफ़र हुआ। मुझे ये नहीं मालूम था कि क्यों अचानक इतने बड़े स्तर पे हुआ है। पता चला कि 1 तारीख की रात में, 1 तारीख की शाम को मायावती जी ने अपने सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया। आपको मालूम ही होगा कि सपा और बसपा की सरकार थी उस समय, साझा सरकार थी, और उन्होंने अपने सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया। और उस विड्रॉ करने पे ये कहा जाने लगा कि सरकार अल्पमत में आ गई। और 2 जून को मुझे ऑर्डर मिला कि आप एसएसपी लखनऊ बनाए जाते हैं। मैं प्रयागराज में उस समय था और मुझे आकर ज्वाइन करना था। मुझे बहुत इच्छा नहीं थी क्योंकि उसके पहले भी मैं एसएसपी लखनऊ रह चुका था और मायावती जी के कहने पर ही मेरा वहाँ से स्थानांतरण हुआ था। अरे, उसकी भी बहुत ही एक्साइटिंग आएंगे उस पर इंसिडेंट है, उस आएंगे। पर भी आएंगे आप। उसके बाद मुझे दूसरी बार एसएसपी लखनऊ बनाया गया और करीब 12 साढ़े 12 बजे के लगभग दिन में मैंने एज एसएसपी के रूप में वहाँ चार्ज ग्रहण किया। उसी समय मायावती जी अपने सपोर्टर्स के साथ, अपने पार्टी के वर्कर्स के साथ, नेताओं के साथ स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी। इन सबों की भनक मुझे नहीं थी क्योंकि मैं जस्ट अभी आया ही था। और उसके बाद मैं डीजीपी, उस समय तत्कालीन जो पुलिस महानिदेशक थे, उनसे मिलने गया था और मिलकर मैंने उनसे बातचीत हुई। और आपको मालूम होगा कि उस समय उसी दिन मुहर्रम शुरू होने वाला था और लखनऊ का मुहर्रम बहुत ही सेंसिटिव होता है। शिया सुन्नी का विवाद था। शिया सुन्नी के विवाद जो है पिछले 21 सालों से चल रहे थे। उनके जुलूस नहीं निकाले दिए जा रहे थे क्योंकि उस पर प्रतिबंध था, रेगुलेटरी ऑर्डर्स थे। तो इस विषय पर ये चर्चा हुई कि मुहर्रम जो है सफल होना चाहिए, क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने मुहर्रम कराया था जब मैं वहाँ एसएसपी लखनऊ था। इसी बीच घटना, उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मुलाकात की और उसके बाद जो है ये घटना की जानकारी हम दोनों को ही, जो हम लोग एक ही साथ उनके चेंबर में बैठे हुए थे। जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मुलाकात कर रहा था, उसी समय हमें ये सूचना मिली कि स्टेट गेस्ट हाउस में इस प्रकार की घटना हुई, जहाँ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों में भिड़ंत हो गई है, लोगों में बातचीत हो रही है उत्तेजित स्वर में। और हम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दोनों उन्हीं की गाड़ी में एक साथ स्टेट गेस्ट हाउस पहुँचे। और स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचकर हम लोगों ने भीड़ को नियंत्रित किया, वहाँ पे लाठी चार्ज किया। एक विधायक थे, उनको जबरन वहाँ पे किडनैप किया जा रहा था या वहाँ से ले जाया जा रहा था, उसको छुड़वाया गया और उन सबों में लाठीचार्ज हुआ और फिर सभी को शांत किया गया। और उसके बाद हम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रात भर वहीं पे स्टेट गेस्ट हाउस में रहे। तो स्थिति तो सामान्य हो गई, लेकिन लोगों का कहना था कि इनका ट्रांसफ़र क्यों हुआ। पिछले साल भी इनको ट्रांसफ़र से हटाया गया था और मुलायम सिंह यादव जी ने इनको पुनः स्थापित किया है वहाँ पे। इसका मतलब है कि कोई पॉलिटिकल इंटेंशंस था। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने और ख़ासकर मायावती जी ने ये कहना शुरू किया कि इनको किसी प्रयोजन से वहाँ बुलाया गया है, आपको मुझे बुलाया गया है। जबकि इस प्रकार का कोई, जितने भी उसमें इंक्वायरीज़ हुई और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ ने भी ये कहा कि जो इंक्वायरी हुई है, इस इंक्वायरी में कहीं से भी ये साफ नहीं झलकता कि ओपी सिंह का कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है, एसएसपी का कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है। बाद में कल्याण सिंह की सरकार आई और माननीय कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस केस को विड्रॉ कर लिया। राज्य सरकार ने
इस केस को वापस ले लिया और मुझे तीसरी बार कल्याण सिंह साहब ने वहाँ पे मुख्यमंत्री वहाँ पे एसएसपी बनाया। अमेजिंग। तो मैं शायद पूरे देश का एकमात्र ऐसा आईपीएस ऑफिसर हूँगा जो एक ज़िले में 1994 से 1998 तक 4 साल के अंतराल में 3 बार एसएसपी रहा। तो मायावती जी का ये कहना मैं नहीं समझता कि उचित था, लेकिन उनकी ये वो थी और कहीं पे भी कोई वो नहीं हुआ और बाद में मैं फिर डीजीपी भी बना, इंटेलिजेंस का चीफ बना, सब कुछ हुआ। तो कुल मिलाकर स्टेट गेस्ट हाउस की यही बात थी। स्टेट गेस्ट हाउस मायावती के साथ क्या हुआ था? मायावती कहाँ थी, क्या रहा? देखिए, हमारे समय में हम जब थे वहाँ पे, जब मैं एसएसपी के रूप में हम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पहुँचे, तो मायावती जी एकदम सुरक्षित थी। वो अपने कमरे में पड़ी हुई थी, उनके बंद था उनका, और कोई ऐसी घटना नहीं हुई। मैं जैसे एक चीज़ बता दूं आपको, जिसका जिक्र मैंने अपनी किताब में भी किया है, कि एक बार एलिगेशंस, रूमर्स ये भी हुआ कि उनको मारने की, उनको जला देने की एक घटना की शिकायत आई और उसका रूमर हुआ, उसकी अफवाहें उड़ी। अक्सर एक्चुअली बात ये हुई थी कि रात में करीब 10 बजे रात में डिविजनल कमिश्नर और आईजी जोन वहाँ पे विज़िट करने आए और वहीं पे हम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सिटी मैजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सब लोग वहीं पे बैठे हुए थे। डिविजनल कमिश्नर ने मायावती जी से पूछा कि आप कुछ लेना, इंटरकॉम पे बात हुई क्योंकि वो किसी के सामने आ नहीं रही थी। उनसे पूछा गया कि आप बहन जी कुछ लेंगी, कुछ चाय वगैरह या, तो उन्होंने चाय पीने की इच्छा व्यक्त की। तो वहाँ का जो स्टेट मैनेजर था स्टेट गेस्ट हाउस का, उसको बुलाया गया और डिविजनल कमिश्नर से उनसे पूछा कि भाई आप चाय की व्यवस्था कीजिए। उसने कहा कि मेरे पास गैस सिलेंडर नहीं है, किचन में कोई गैस सिलेंडर नहीं है। तो कहा गया कि अगल बगल कहीं से भी हो, आप गैस सिलेंडर लेके आइए। जब गैस सिलेंडर को लाया गया तो जो व्यक्ति, जो कर्मचारी गैस सिलेंडर को ला रहा था, वो स्टेट गेस्ट हाउस के प्रांगण में और बरामदे में पहुंचकर वो नीचे से ज़मीन पर उसको लुढ़काने लगा ले जाने के लिए। तो नेचुरली फर्श जो था वो सीमेंटेड फर्श था, तो आवाज़, कोई भी लोहे का सामान अगर उसको लुढ़काते हुए ले जाएंगे, रोल करते हुए ले जाएंगे, उससे आवाज़ आएगी। तो जितने लोग थे आसपास के, वो समझने लगे कि वो गैस का सिलेंडर इसलिए लाया गया है कि उसको जला दिया जाएगा, उसमें ब्लास्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार की भ्रांतियाँ, इस प्रकार के अफवाहें जो हैं वहाँ पे बाद में हुई, जिसका कोई मतलब नहीं था, जिसका हमने भी खंडन किया और कई लोगों ने किया। लेकिन अफवाहों का बाज़ार उस समय गर्म था क्योंकि एक राजनैतिक प्रतिद्वंदिता चल रही थी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि वहाँ पे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स थे, उनके नेता थे। उस स्थिति में ये कह पाना कि कौन किसके साथ है और कौन किसको ले जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग थे, वो कह रहे थे कि हमारे बहुत सारे ऐसे विधायक हैं या वर्कर्स हैं जिसको बहुजन समाज पार्टी ने बंधक बना रखा है, जिसको हम लेना चाहते हैं। और बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोग आके हमारे उन लोगों को पोच कर रहे हैं, उन लोगों को ले जाना चाह रहे हैं। तो उस समय हम लोग कोई जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं थे कि ये कर सकते। हमारी स्थिति यही थी कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखें और वहाँ से रास्ता क्लियर करें, पूरे प्रांगण को हम क्लियर करें, जो हम लोगों ने किया। मायावती के साथ बदसलूकी भी हुई थी हमारे समय में, हमारे रहते में कभी नहीं हुई और उसके पहले भी हमें कोई ऐसी इस प्रकार की जानकारी नहीं मिली जिसका कोई जिक्र हुआ। नहीं तो स्टेट गेस्ट हाउस में तो यही बोला जाता है कि मायावती के साथ, बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जाता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन इस प्रकार का कोई फिजिकल हार्म मैं नहीं समझता हूँ कि किया गया, क्योंकि मैं वहाँ पे जब से मौजूद रहा, हम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तब से ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आप मना कर रहे हैं जिस तरह के बिल्कुल हम आरोप मना लगाते कर हैं। रहे हैं, बिल्कुल हम मना कर रहे हैं कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई जिससे उन्हें कोई फिजिकल हार्म हुआ हो।